नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पालकों। सीबीएसई करिकुलम सीरीज का ये 5वां वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी ब 085 जो कि कक्षा 10 के लिए सन 2020-21 सत्र के लिए प्रस्तावित है। इसके पहले हम बात कर चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक, साइंस और सोशल साइंस की। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हिंदी के लिए, हिंदी ब के लिए तर्कसंगत पाठ्यक्रम क्या है, यानी रेशनलाइज करिकुलम क्या है, प्रस्तावित किताबें, प्रेस्क्राइब बुक्स, कितना पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, परीक्षा की योजना क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, इंटरनल चॉइसेस क्या हैं एंड स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंगली पीरियोडिक असेसमेंट का क्या होगा। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यानी इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहें, मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक असेसमेंट का क्या होगा। हिंदी ब की बात करें तो सन 2020-21 के लिए यानी इस सत्र के लिए 2 किताबें प्रेस्क्राइब्ड हैं, प्रस्तावित हैं। स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 दोनों ही एनसीईआरटी पब्लिकेशन से हैं, एनसीईआरटी की पब्लिश्ड बुक्स हैं, इनको पढ़ना होगा। तर्क संगत पाठ्यक्रम यानी रैशनलाइज्ड करिकुलम जो कि 30% रिड्यूस कर दिया गया है। व्याकरण में देखते हैं, व्याकरण में अलंकार को हटा दिया गया है। फिगर ऑफ स्पीच को वैसे तो मेरी नज़रिए में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये बहुत रुचिकर होता है, लेकिन अलंकार को हटा दिया गया है और बाकी सब कुछ पाठ्यक्रम में है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध, मतलब ये क्लॉजेज हो गए, सॉरी यहाँ तक क्रिया विशेषण पदबंध तक ये क्लॉजेज हो गए। फिर वाक्य विश्लेषण यानी एनालिसिस, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सामान्य वाक्य, वाक्य रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वाक्य रूपांतरण भी करना होगा। वाक्य संश्लेषण, ठीक है, वाक्य बनाना, समास, विग्रह, समस्त पद, मुहावरे, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन और विज्ञापन लेखन, यानी ये राइटिंग का पोर्शन हो जाएगा, आपके लेखन का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा तो व्याकरण, अच्छा खासा व्याकरण दिया हुआ है। अलंकार भी इसमें शामिल होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अच्छा ही होता, बट अलंकार को रिमूव कर दिया गया है। अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें, पाठ्य पुस्तकों की बात करें, तो वहां से क्या क्या हटा दिया गया है, गद्य खंड में क्या हटाया गया है और पद्य खंड में क्या हटाया गया है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा गद्य खंड और पद्य खंड व्यवस्थित नहीं लिखा हुआ है, वैसे इसको लिखना चाहिए था ऐसे, गद्य ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन क्या है कि हिंदी टाइपिंग नहीं आती है और हमने इंटरनेट का सहारा लिया है इसको टाइप करने के लिए, गूगल ट्रांसलिटरेशन का, इसके लिए क्षमा करेंगे। गद्य खंड में हटाया गया है सीताराम सेक्सरिया डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, एंटन चेखव का गिरगिट हटाया गया है, रविंद्र केलेकर का पतझड़ में टूटी पत्तियां और इसका गिन्नी का सोना, इसको हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। पद्य खंड की बात करें तो बिहारी के दोहे हटा दिए गए हैं, महादेव वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीप जले हटा दिया गया है, वीरेंद्र डंगवाल का तोप हटा दिया गया है और रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण हटा दिया गया है। तो ये 30% रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी आपके सिलेबस में सब कुछ है। कबीर, मीरा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा रंजन पंत, कैफी आजमी, प्रेमचंद, लीलाधर मंडलोई, निदा फाजली, हबीब तनवीर, मिथिलेश्वर, गुरदयाल सिंह और डॉक्टर राही मासूम राजा हैं। ये आपको सिलेबस में पढ़ना होगा, अपने पाठ्यक्रम में पढ़ना होगा। परीक्षा योजना की बात करें तो वही है जैसा सभी में है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर जो परीक्षा होनी है, 100 मार्क्स में इवेल्युएशन होगा, है ना। इवेल्युएशन कितने में होगा, 100 मार्क्स में होगा। इवेल्युएशन की बात करें तो जिसमें 80 मार्क्स, 80 अंक जो है वो बोर्ड एग्जाम के होंगे, बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन जिसको हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। आंतरिक मूल्यांकन जो स्कूल के द्वारा स्कूल के अंदर किया जाएगा। तो 80 और 20 दोनों मिलाकर के
100 अंकों में आपका मूल्यांकन किया जाएगा और पास होने के लिए दोनों में मिला करके, यानी ये जो दोनों का मिला करके 100 है, इसमें से मिनिमम आपको 33% यानी 33% स्कोर करना होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार स्कोर करना जितना आसान होने जा रहा है उतना पहले कभी नहीं था और ना भविष्य में कभी होगा। तो आप पास होने के लिए नहीं, 100 में से 100 लाने का प्रयास करें और ये संभव है, हिंदी में भी संभव है ना। पहले कहा जाता था कि भाषाओं में संभव नहीं होता है, ये हिंदी में भी संभव है। आइए आगे देखते हैं। आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का, और ये विद्यालय के स्तर पर किया जाना है। यही आपका क्या है, इंटरनल असेसमेंट। और ये किया जाएगा किसके द्वारा, आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा। आपका जो सब्जेक्ट टीचर होगा यानी विषय शिक्षक है ना, मैं इंग्लिश में जानबूझ करके लिख दे रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझने में आसानी हो। विषय का जो भी शिक्षक होगा है ना, विषय शिक्षक होगा, उसके द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाना है। अब देखिए यहाँ पर पीरियोडिक असेसमेंट, जिनको हम पीए कहते हैं, पीए है ना, और ये कितने होते थे, 3 पीए होने थे, PA1, PA2 और PA3। आंतरिक मूल्यांकन में पीए का कोई जिक्र नहीं किया गया है सीबीएसई के द्वारा। अब ये सोचने की बात है कि जानबूझ करके किया गया है क्यों, या अनजाने में हो गया है, क्योंकि जब भी हम इनके रिमॉडल्ड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म असेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें PA1, PA2 और PA3 की बात कही गई है और उनका वेटेज होता है, आपने देखा भी है दूसरे सब्जेक्ट्स में। यहाँ पर क्या किया है, पीए को हटा दिया है, पीए नहीं लिए गए हैं, है ना। पीरियोडिक असेसमेंट, या इनको पीटी भी कहते हैं कुछ लोग, क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेस्ट भी कहते हैं, इनको हटा दिया गया है, यहाँ पर नहीं है पीरियोडिक असेसमेंट या पीरियोडिक टेस्ट। क्या है, श्रवण तथा वाचन, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। श्रवण तथा वाचन, इसको दिए गए हैं 10 मार्क्स। और परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट, क्या है ये, प्रोजेक्ट वर्क है, तो 10 मार्क्स दिए गए हैं ASL को, श्रवण तथा वाचन को, और 10 मार्क्स दिए गए हैं परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क को, जिसको दोनों को मिलाकर के कितना हो जाता है, 20 मार्क्स। और यही है इंटरनल असेसमेंट, आपका आंतरिक मूल्यांकन है 20 मार्क्स का। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब श्रवण तथा वाचन का मूल्यांकन जो 10 अंकों में किया जाना है वो कैसे करना है। अब देखिए, श्रवण को भी दिए गए हैं कितने, 5 मार्क्स, ठीक है, और वाचन को भी दिए गए हैं इक्वली 5 मार्क्स, दोनों को मिलाकर के 10 अंक करने हैं। अब श्रवण में क्या क्या चेक करना है, परिचित संदर्भों को समझते हैं, उसकी सामान्य योग्यता है कि नहीं, छोटे सुसंबद्ध कथनों को परिचित संदर्भों में समझने की योग्यता, परिचित अपरिचित दोनों संदर्भों में कथित सूचना को समझने की क्षमता, दीर्घ कथनों यानी बड़े कथनों को और उनकी श्रृंखला को पर्याप्त शुद्धता से समझने की क्षमता, और उसमें से निष्कर्ष निकाल लेने की यानी इन्फेरेंस ड्रॉ आउट कर लेने की क्षमता, और जटिल यानी डिफिकल्ट, जो क्लिष्ट कथन हैं, जो जटिल कथन हैं, उनके विचार बिंदुओं को समझने की योग्यता है या नहीं है, इसको श्रवण में सुनना है। और वाचन में क्या है, अलग अलग शब्दों और पदों के प्रयोग की योग्यता, परिचित संदर्भों में केवल छोटे संबद्ध कथनों को सीमित शुद्धता से प्रयोग करना आता है या नहीं आता है, दीर्घ भाषण में जटिल कथनों के प्रयोग की क्षमता है या नहीं है, इसको चेक करना है। अपरिचित स्थितियों में विचारों को तार्किक ढंग से, लॉजिकल वे में अपने थॉट्स को धारा प्रवाह, फ्लुएंसी के साथ रिप्रेजेंट करने, प्रस्तुत कर लेने की क्षमता है या नहीं है, ये चेक करना है। और साथ ही साथ उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव और श्रोता, लिसनर के लिए उपयुक्त शैली। कई बार होता है कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो श्रोता को समझ ही नहीं आ रही होती है, तो उद्देश्य हल नहीं होता। ऐसी भाषा जो श्रोता तक उद्देश्य को बराबर पहुंचा पाए, ऐसी भाषा शैली को अपनाने की क्षमता है नहीं वाचक में, इस चीज को जज करना है, चेक किया जाना है, किसके द्वारा, इंटरनल असेसमेंट करने वाले एग्जामिनर के द्वारा, जो कि आपका कौन होगा, विषय का शिक्षक होगा, ठीक है, विषय शिक्षक इसको करेगा। और इसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 5 इसके, ये यहाँ श्रवण के, 5 वाचन के, और दोनों को मिलाकर के हो जाएंगे 10 मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं परियोजना कार्य, ये भी 10
मार्क्स का है, इसको भी 10 अंकों का भार दिया गया हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, 3 फैक्टर्स पर आपको जज किया जाएगा। पहला क्या है, विषय वस्तु। विषय वस्तु, आपने कौन सा परियोजना कार्य चुना है, उस पर क्या आपका कंटेंट है, उसको दिए जाएंगे 5 अंक। भाषा शैली और उसके प्रस्तुतिकरण को 3 अंक। शोध और मौलिकता, आपने अपना शोध किया है या कहीं से कॉपी किया है, उसको मिलेंगे 2 अंक। अब अगर मौलिकता अच्छी है तो पूरे पूरे अंक, भाषा अच्छी है, प्रस्तुति अच्छी है तो पूरे पूरे 3 अंक, और विषय वस्तु है अच्छा है तो 5 अंक। यानी सब मिलाकर के पूरे पूरे 10 अंक आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, विषय क्या हो सकता है आपके परियोजना कार्य का, तमाम सारे विषय हो सकते हैं। साहित्य से जुड़े विविध विषयों, विधाओं, साहित्यकारों, समकालीन लेखन, साहित्यिक वादों, भाषा के तकनीकी पक्ष, प्रभाव, अनुप्रयोग और साहित्य के सामाजिक संदर्भों एवं जीवन मूल्य संबंधी प्रभावों आदि पर परियोजना कार्य को दिया जाना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा हो जो आपके लाइफ में भी काम आ सके, जिससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिल सके, संपूर्ण जीवन के लिए कुछ सीखने को मिल सके, ऐसा प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए। सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थी को विषय चुनने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि उसको लिखने के लिए क्या मिल सके, पर्याप्त समय मिल सके। ये हुआ परियोजना कार्य। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका श्रवण तथा वाचन 10 अंक का था, परियोजना कार्य 10 अंक का था, दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, 10 + 10, 10 धन 10 बराबर 20। ये हो गए आपके इंटरनल असेसमेंट के अंक। लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा कितने की होगी, 80 अंक की होगी, टोटल 80 अंक की होगी। यानी आपका जो लिखित प्रश्न पत्र होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटन पेपर कहते हैं, इसको कौन लेगा, सीबीएसई बोर्ड बना करके भेजेगा इसको। सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ही आपकी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, वो भेजेगा। इसके लिए आपको किसी ना किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा, उसकी फॉर्मेलिटीज क्या है वो बाद में बता दी जाएंगी। इसके 2 खंड होंगे। कितने खंड होंगे, 2 खंड होंगे, ठीक है। कौन कौन से, खंड आ और खंड बा। अगर खंड आ की बात करें तो उनमें 9 प्रश्न होंगे, और वो होंगे कैसे, वस्तुपरक। वस्तुपरक का मतलब जिनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट, ठीक है, समझ में आ रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और अगर खंड बा की बात करें तो कितने होंगे, यहाँ पर 8 क्वेश्चंस होंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे, और ये होंगे वर्णनात्मक, इनको कहते हैं सब्जेक्टिव। यानी यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने होंगे, दिए हुए शब्दों में 20-25 में 50-80 जो भी दिया हो उसमें लिखने होंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें, सामान्य निर्देश की बात करें तो कुल 2 खंड हैं इस पेपर में। खंड आ में 9 हैं, सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए हुए हैं, यानी प्रश्न के अंदर प्रश्न दिए हुए, क्वेश्चंस हैव सब क्वेश्चन, सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए हैं, और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। और खंडवा में 8 वर्णनात्मक हैं, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, हम आंतरिक विकल्पों की चर्चा बाद में भी करेंगे, और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उनका उत्तर देना है। समय आपके पास रहेगा 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं, है ना, 3 घंटे। कुल प्रश्न 17 और खंड 2 कुल अंक 80। लिखित प्रश्न पत्र में अगर खंड आ की बात करें तो इसको कितने अंक दिए गए हैं, 80 में से 40, यानी 50% वेटेज रिटन पेपर का किसको है, आपके खंड आ को है, जो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है। हमने क्या कहा था, इस बार स्कोर करना इतना आसान है जितना न कभी था और न कभी होगा। आपके पास तो बस खेलते जाओ, चौके छक्के मारते जाओ, स्कोर करते जाओ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंक हैं 40। आधा पेपर ही आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, पहले कभी नहीं आता था। खंड बा की बात करें, ये सब्जेक्टिव खंड है, और सब्जेक्टिव है ये पार्ट क्वेश्चन पेपर का, ये भी 40 अंक का है। और अभी जब हम इस क्वेश्चन पेपर की संरचना को देखेंगे, इसके ब्लूप्रिंट को देखेंगे, तो देखेंगे वर्णनात्मक जो प्रश्न है उसमें भी स्कोर करना बहुत आसान है। इसको भी 50% का टोटल वेटेज है, 80 मार्क्स में से, 80 अंकों में से, है ना, स्कोर करना बहुत आसान है। देखते हैं
अगर हम खंड आ की बात करें जो 40 अंक का है, इसमें होंगे प्रश्न 1 से 9 तक। 9 प्रश्न थे, तो 1 से 9 तक जो प्रश्न है वो होंगे खंड आ में। अब इसमें सबसे पहले आएगा आपका अपठित गद्यांश, जिसमें होंगे आपका प्रश्न संख्या 1 और 2। ठीक है, इसको दिए गए हैं 10 अंक। कैसे दिए गए हैं? यहां पर आपके पास 4 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे और उनमें से किन्हीं 2 को आपको हल करना होगा, यानी आपको इंटरनल चॉइस मिल गई है। 4 अपठित गद्यांश दिए होंगे, उनमें से 2 को हल करना होगा और प्रत्येक गद्यांश को मार्क्स दिए गए हैं 5। ठीक है, और 5 में क्या होंगे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक, 5 गुणे 1 और इसको गुणे कर लीजिए 2 से। ठीक, कितने अंक हो गए आपके पास में? 10 हो गए। 2 अपठित गद्यांश, दोनों में 5-5 प्रश्न और प्रश्नों को 1-1 अंक दिया गया है, तो दोनों हो गए 10। अब चॉइस क्या है आपके पास? आपको करना है 2 गद्यांश, कितने में से? 4 में से। तो यहां पर ये इंटरनल चॉइस मिल गई आपको। ये प्रश्न संख्या 1 और 2। अब प्रश्न संख्या 3 से 6, इसको दिए गए हैं 16 अंक। ठीक है, क्या होगा यहां पर? पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न, और ये पार्ट होगा किसका? व्याकरण का पार्ट होगा। ठीक है, पहला जो पार्ट आपने देखा था ये क्या था? अपठित गद्यांश, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या? अनसीन पैसेज कहते हैं ना, अनसीन पैसेज कहते हैं ये। और दूसरा है ये कहेगा, ये ग्रामर पोर्शन है आपका, ग्रामर पोर्शन है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 to 6, प्रश्न संख्या 3 से 6 और 16 अंक दिए गए हैं। यहां पर भी देखिए इंटरनल चॉइस, यहां क्या है? पदबंध। 5 में से क्या करने हैं आपको? 4 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक को 1 अंक दिया हुआ है, ये 4 के हो गए। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में से आएगा ये प्रश्न। यहां भी 5 में से 4 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक होगा 1 अंक का, अंक हो गए 4। समास, 5 में से 4 के उत्तर देने हैं, 1 अंक का, और 4 प्रश्न होंगे, अंक हो गए कितने? 4। मुहावरे, केवल 4 प्रश्न और सभी अनिवार्य है यहां पर, और चारों को 1-1 अंक दिया गया हुआ है, तो ये हो गया 4। इन 3 में आपको आंतरिक चयन का विकल्प मिला हुआ है, लेकिन ये आपका कैसा है? ये अनिवार्य प्रश्न होगा। वैसे मुहावरे बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं, तो आसान ही होगा करना। इंटरनल चॉइस पहले 3 में और चौथे में आपको इंटरनल चॉइस आंतरिक चयन की सुविधा विकल्प नहीं होगा, और ये सब मिला करके हो जाते हैं कितने? 16। प्रश्न संख्या 7 से 9 14 अंक की होगी, जिसमें पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से होगा आपका काव्य खंड। ये पठित पद्यांश होगा, ये ऐसा होगा जिसको आपने पढ़ रखा होगा, यानी ये सीन होगा आपका, पढ़ा हुआ होगा, और ये होगा आपका कहाँ? किसी पोएट्री से होगा। ठीक है, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जिसमें आपको 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे और चारों 1 अंक के होंगे, तो 4 into 1, और वो हो जाएंगे कितने? 4 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गद्य खंड दिया होगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 होंगे। यहाँ पर क्या दिए होंगे? 2 पठित गद्यांश दिए हुए होंगे, एक प्रश्न संख्या 8 में दिया होगा और एक प्रश्न संख्या 9 में दिया होगा, और दोनों में 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे। 2 गद्यांश होंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों को प्रति प्रश्न 1 अंक का भार होगा, यानी 5 बहुविकल्पी प्रश्न प्रति गद्यांश, 5 को 1-1 नंबर, और गद्यांश कितने? 2, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 10 अंक का हो जाएगा। और ये होंगे आपके सीन पैसेज, यानी जिनको आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ रखा होगा। तो देखिए ये 14 नंबर स्कोर करना कितना आसान है। पोएट्री भी आपकी पढ़ी हुई है और प्रोज भी आपका पढ़ा हुआ है, यानी गद्य भी पढ़ा हुआ, पद भी पढ़ा हुआ है, और दोनों से 14 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, आपके सामने लिखे होंगे। आपको केवल बहुविकल्पी प्रश्न यानी विकल्प भी दिए होंगे। ये क्या होंगे?
MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से जो भी सही होगा उसको चुनना होगा। बहुत आसान है स्कोर करना। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 से 17 तक की, जो कि खंड बा है और ये भी 40 अंक का है। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, जिसको टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक कहते हैं, उससे क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक की बात करते हैं। इनको दिए गए हैं 14 अंक, यानी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न संख्या 10, 11 और 12। जो इसमें पहला होगा वो क्या, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और इनको आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा। इसमें आपसे पूछे जाएंगे 3 प्रश्न और हल करने होंगे 2, यानी 2 आउट ऑफ 3 दिए हुए प्रश्नों में से आपको 2 हल करने होंगे और इनको अंक दिए गए हैं 2 अंक प्रति प्रश्न। सो 2 गुणे 2 हो जाता है कितना, 4 अंकों के ये प्रश्न हो जाएंगे। 25 से 30 शब्दों की इनकी शब्द सीमा है। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं, यानी हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, है ना, का असेसमेंट करना, आकलन करने हेतु आपको दिए जाएंगे 60 शब्दों वाले प्रश्न। और ये कितने होंगे, केवल एक प्रश्न होगा और वो होगा कितने अंक का, 4 अंक का। तो 4 गुणे 1 बराबर 4 और ये दोनों को मिलाकर के हो गए 8 अंक। ठीक है, अब संचयन को दिए जाते हैं 6 अंक। ठीक है, संचयन से क्या आएगा, 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, निर्धारित जो भी पाठ दिए हुए हैं पाठ्यक्रम में उनका, और उनका उत्तर लिखना होगा आपको 40 से 50 शब्दों में। और प्रति प्रश्न यहाँ मिलेंगे आपको 3 अंक और 3 गुणे 2 बराबर हो जाते हैं 6। तो 8 ये और 6 ये मिलाकर के हो गए आपके 14 अंक। यानी टेक्स्ट बुक्स को, चाहे वो मेन टेक्स्ट बुक हो या सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक हो, दोनों को मिलाकर के 14 अंक दिए गए हैं 80 में से। और ये आपका पढ़ा हुआ आएगा, छोटे छोटे उत्तर लिखने हैं, आसानी से यहाँ भी स्कोर कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 17 तक। 26 अंक दिए गए हैं लेखन को। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आपको लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा अनुच्छेद। 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना होगा। 80 to 100 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होगा। और यहाँ पर विकल्प दिए होंगे कितने, आपको 3 विकल्प दिए होंगे। 3 में से आपको एक चुनना होगा, उस एक पर आपको एक ऐसे लिखना होगा। 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखना होगा और मार्क्स हैं उसके 6। ठीक, फिर औपचारिक विषय से संबंधित पत्र, यानी कोई फॉर्मल लेटर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा और ये कितने का होगा, 5 अंकों का होगा। और यहाँ पर भी विकल्प आपको दिए रहेंगे। ये हो गया 5। व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर 30 से 40 शब्दों की एक सूचना लेखन करना होगा, है ना, इंफॉर्मेशन लिखना होगा आपको। और ये होगा 5 अंकों का। और इसमें भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, यानी इंटरनल चॉइसेस की बात करते हैं तो इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल रहेंगे। ये हो गया 5 अंक। फिर किसी विषय से संबंधित आपको क्या लिखना होगा, विज्ञापन लिखना होगा 25 से 50 शब्दों में। और ये भी होगा 5 अंक का, विकल्प सहित दिया होगा ये। और ये भी होगा कितने अंक का, 5 अंक का लिखा होगा, दिया होगा, है ना। फिर आता है लघु कथा लेखन। आपको शॉर्ट स्टोरी लिखनी होगी। शॉर्ट स्टोरी में आपको प्रस्थान बिंदु दिए होंगे, यानी कुछ बिंदु दिए होंगे, कुछ पॉइंटर्स दिए होंगे। उन पॉइंटर्स के आधार पर आपको क्लूज दिए होंगे, हिंट्स दिए होंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ हिंट्स दिए होंगे, उनके आधार पर आपको 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी लिखनी होगी। और ये भी विकल्प सहित होगी। इसको भी दिए जाएंगे 5 अंक। एक प्रश्न रहेगा और ये हो जाते हैं 5। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और ये 6, 26 अंक का
तो ये था आपका प्रश्न पत्र का विश्लेषण कि किस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आएगा क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का सत्र 2020-21 के लिए। ये सिर्फ 2020-21 के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं आंतरिक चयन कहाँ उपलब्ध है और कहाँ उपलब्ध नहीं है। ये आपको बहुत मदद करेंगे, सहायता करेंगे अपनी तैयारी करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 में आंतरिक चयन उपलब्ध है। ठीक है, 1 और 2 में आपको आंतरिक चयन उपलब्ध है। आपने पीछे देखा है, आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जाकर के फिर से भी देख सकते हैं। अब 3 से 5 तक, प्रश्न संख्या 3 से 5 तक, ठीक है, वहां भी आपको आंतरिक चयन जो है इंटरनल चॉइस उपलब्ध है। यहाँ क्या होगा आपका 5 में से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। जो उप प्रश्न दिए रहते हैं, उप प्रश्नों में हर एक प्रश्न में 5 उप प्रश्न दिए होंगे, सब क्वेश्चंस दिए होंगे। उन 5 में से आपको 4 करने होंगे, यानी 1 छोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है। प्रश्न संख्या 6 से 9 में आंतरिक चयन नहीं है। प्रश्न संख्या 6 से 9 जो है आपका, वो क्या होंगे, कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, अनिवार्य प्रश्न कहते हैं इनको, है ना। क्या कहते हैं इनको, अनिवार्य। यहां पर जो दिया गया है वही आपको करना है। आपके पास चुनाव करने का नहीं है कि हम क्या छोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहां पर सब करना है। प्रश्न संख्या 10 और 12 की बात करें तो यहां भी आंतरिक चयन उपलब्ध है। और प्रश्न संख्या 11 में आंतरिक चयन नहीं है। ठीक है, यानी ये भी कैसा है आपका, अनिवार्य प्रश्न है। कैसा है ये, अनिवार्य प्रश्न है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 से 17 तक, तो आप देखें सभी प्रश्नों में आपको आंतरिक चयन उपलब्ध है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं, 1 से 17 तक हमारे पास 17 प्रश्न हैं। और उन 17 में से केवल 4 ऐसे हैं जिनमें आंतरिक चयन नहीं दिया हुआ। केवल 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आंतरिक चयन नहीं दिया हुआ है। बाकी बचे हुए 13 प्रश्नों में आपको आंतरिक चयन, इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। तो देखिए कितना आसान पेपर पैटर्न बनाया है, स्कोर करना इतना आसान है, आप जम के स्कोर कर सकते हैं। ये था हिंदी बा कक्षा 10 जो कि सीबीएसई बोर्ड का है, उसका क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट का एनालिसिस, उसके करिकुलम की एनालिसिस। ढेर सारी मेहनत लगती है इसको तैयार करने में, ये मेहनत हमने आपके लिए कर दी है। कृपया इसका लाभ उठाएं और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। यदि आप इसका लाभ नहीं उठाते हैं तो हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इस तरीके से आज हम कक्षा 10 के 5 मुख्य विषयों की सब्जेक्ट करिकुलम एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट एनालिसिस पूरी कर चुके हैं। आगे आने वाले वीडियोस में अब हम कुछ कंटेंट्स की बात करेंगे, कुछ विषयों पर वीडियोस देंगे। साथ ही साथ कक्षा 12 की सब्जेक्ट और करिकुलम एनालिसिस भी विद्यार्थियों के लाभ हेतु अपने चैनल पर डालेंगे। तो इस तरह से जुड़े रहें हमारे साथ, संग्राम सिंह के साथ में, और देखते रहें हमारे YouTube चैनल महासा को। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।